गरीब माँ बाप ने लाखों रुपए का कर्ज लेकर अपनी बेटी को ब्याह कर अपना सपना पूरा कर दिया, मगर उस परिवार को क्या पता था कि जहां उनकी बेटी को ब्याही गई है वह दहेज के लिए उसके साथ मारपीट करेंगे और उसे 1 महीने बाद ही घर से निकाल देंगे। अजमेर के अलवर गेट स्थित नॉन करण का कहा था कि बेटी के साथ गुलाबबाड़ी स्थित उसके ससुराल वालों ने दहेज प्रताड़ना की। आरोपी पति ने दहेज में एक कार या 8 लाख रुपए की मांग की। महिला जब ये मांग पूरी नहीं कर सकी तो उसके साथ मारपीट की गई और उसके खिलाफ झूठा मुकदमा अलवर गेट थाने में दर्ज करा दिया। उसे ताने सुनाए गए। उसकी 4 माह पहले शादी हुई। इसके कुछ दिन बाद ही ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाल दिया। अब पीड़ित लड़की ने अपने परिजनों के साथ एसपी के समक्ष पेश होकर निष्पक्ष जांच की मांग कर न्याय की गुहार लगाई है। महिला थाने और एसपी को दी शिकायत में महिला ने बताया कि उसकी शादी गुलाबबाड़ी निवासी प्रवीण कुमार के साथ 25 जनवरी 2023 को हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। इसके बाद ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। ताने दिए जाने लगे कि उन्हें दहेज में कुछ नहीं दिया। आरोपी कार या 8 लाख रुपए की मांग करने लगे। जब महिला ने इसमें असमर्थता जताई तो उन्होंने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। इस बारे में महिला के मायका पक्ष ने भी लड़के को समझाने की कोशिश की, मगर वह नहीं माना। उसने कहा कि जब तक उसकी मांग पूरी नहीं होगी वह इसी तरह मारपीट करता रहेगा। उसने धमकी दी कि अगर उसकी मांग पूरी नहीं करेगी तो पीड़ित महिला को छोड़कर भाग जाएगा और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा मामला तो ये है कि मेरे बच्चे को सही नहीं रख रहे वो लोग, है ना, मारा कुटी करते हैं। अब मैंने इतना दिया, 22 लाख रुपए शादी में लगाया, उसके बाद मेरी बेटी के साथ में ये बर्ताव करा जा रहा है। सोने चांदी की चीज़ दी, गले का हार दिया, झुमकी दी, अंगूठियाँ हैं 2, पायजेब है और वैसे रोज डेली पहनने की 3 जोड़ी पायजेब है। आरोप लगा रहे हो कि 2 लाख लुटेरी बहू है, ऐसी लेकर आए हैं। तो मेरी बेटी ऐसे मैंने इसलिए शादी करी थी। मेरा तो अभी कर्जा ही नहीं चुका, मैं कहाँ से दूंगी उन लोगों को? फिर ये बात है, बदनाम कर रही है जबरदस्ती का। मेरी बेटी के लिए कहते पहले भाग गई थी, किसी कहता आपने शादी क्यों की? फिर मेरी बेटी भाग गई थी तो ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं मेरी बेटी पर। क्या मामला? वो मेरे पास झूठा मुकदमा लगा रहे हैं कि ये तो 1 दिन के लिए रही है और उन्हें क्या बोलते हैं, ये तो लुटेरी दुल्हन है, 2 लाख रुपए लेके भागी, सारा जेवर लेके भागी। बल्कि उनके घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, उसकी वो निकाले अगर मैं उनके घर में से 2 लाख रुपए लेके भाग गई है, जेवर लेके भाग गई। बल्कि उनका सारा जेवर मेरे पास है। मेरी शादी का मैंने महिला थाने में रिपोर्ट कराई थी दहेज की, तो उन्होंने मेरा दहेज का सामान तो दे दिया पर मेरे जेवर कुछ भी नहीं दिया। ससुराल वाले मेरी सास ने, मेरे पति ने और मेरे जेठ ने, जो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्होंने सामान दिया नहीं, ना मेरे कन्यादान तक के पैसे भी नहीं दिए उन्होंने मेरे। तो उन्हें क्या बोलते हैं, मैंने उसकी हैंड टू हैंड एप्लीकेशन मैंने महिला थाने में लगा दी मेरे जेवरों की। यानी मैंने 10/4 को मैंने कराई थी महिला थाने में और उन्होंने 19/5 को कराई है मेरी। पीटते थे, मारते पीटते थे, कहते कि तेरे बाप से 4 व्हीलर लेकर, 4 व्हीलर नहीं लेकर तो 8 लाख रुपए लेकर। मेरी गले की लड़ है, 2 अंगूठी सोने की है, 2 चांदी की अंगूठी है, मेरी 2 जोड़ी पायजेब है, कान के टॉप्स है मेरे और बाली है मेरे। घर में सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं ना, उसकी फोटोज निकाले हो ना। अगर मैं उनके घर पे एक ही दिन रही हूँ, उनकी 28 तारीख को तो उनका रिसेप्शन था, 29 तारीख को मैं वापस आ गई थी, 30 तारीख को मेरी बुआ रिटायरमेंट थी, उनका 1 तारीख का खाना था, फिर मैं वापस चल गई थी 2 तारीख को। फिर 13 फरवरी को मेरे जेठ जिठानी की एनिवर्सरी थी, जो उन्होंने इन्विटेशन दिया था घर वालों को खाना खाने के लिए, ठीक है तेरे घर वाला आ रहे हैं, उनसे पैसे मंगा। तो उन्होंने क्या बोलते हैं, मैं लेट आए थे तो उन्होंने मेरे को जब मारा कुट्टी करी तो उन्होंने मेरे को देखा कि मारा कुट्टी कर रहे, तो फिर मैं उन्हीं के साथ ही हैंड टू हैंड आ गई थी। हाँ, इसी में 25 जनवरी को हुई थी। और वो खेलते हैं ना कि भाई हमारे रिसेप्शन में 1,500 आदमी खाना खाना आए थे। ये बस है ना, मेरे 50 आदमी गए थे कुल खाना खाने उनके घर। अब उनसे मेरे एसपी साहब से यही दुआ है कि मेरे पर ये झूठा मुकदमा लगा रहे हैं, तो वो क्या बोलते हैं, उनकी